बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। कैसे हैं स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बेटे अपनी उर्दू की बुक खोल लें। आज हमने पढ़ना है सबक नंबर 4, जिसका उन्वान है शायरों के लतीफ़े। लिखारी का नाम है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। पहले हम थोड़ा सा इनका तारुफ़ पढ़ेंगे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद मारूफ़ आलिम दीन और सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाक़िर के बेटे थे। आप दिल्ली में पैदा हुए। 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के बाद आज़ाद के वालिद अंग्रेज़ों के हाथों मारे गए। घर बार लुट गया। तलाश माश में दिल्ली छोड़ी, लखनऊ और हैदराबाद गए। फिर लाहौर पहुंचकर महकमा तालीम में 15 रुपये माहाना तनख्वाह पर मुलाजिम हो गए। हुकूमत पंजाब ने इनसे मुतअद्दिद नसाबी और दरसी किताबें लिखवाईं। लाहौर में कायम अंजुमन पंजाब में लेक्चरर और सेक्रेटरी रहे। आखिरी दिनों में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अरबी और फ़ारसी के प्रोफेसर मुकर्रर हुए। आज़ाद उर्दू के साहिबे तर्ज नसर निगार हैं। वो अपने असलूब बयान के मौजद भी हैं और ख़ातम भी। इनका तमसीली असलूब बयान उन्हें अपने अहद अपने दौर के अदीबों और नसर नगारों में मुनफरिद बनाता है। तख़य्युल आफरीनी, पैकर तराशी, तजस्सुम नगारी, शेरियत और रंगीनी, वाक़या नगारी, नफ्सियाती हकीकत आराई और मुबालगा आराई इनके असलूब की नुमायाँ खसूसियात हैं। आज़ाद की तसानीफ़ में आब हयात, दरबार अकबरी, नरंगे ख़याल, क़सस हिंद और सुखनदान फ़ारिस बहुत मशहूर हैं। अपने उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ का दीवान भी आज़ाद ने मुरत्तब किया। आज़ाद ने मौज़ूआती नज़में भी लिखीं जो नज़्म आज़ाद में शामिल हैं। ठीक है बेटे, अब इनका तारुफ़ हमने पढ़ लिया। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो उन्होंने लिखा है शायरों के लतीफ़े। ठीक है, चलें जी इसकी रीडिंग करते हैं। एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर दो शख्सों ने तकरार में तूल खींचा। मीर कौन थे? मीर तकी मीर। मैंने आपको पहले बताया था शायर हैं मीर तकी मीर, और दूसरे हैं मिर्ज़ा सौदा, दूसरे शायर जो थे। उनके कलाम पर दो शख्सों ने तकरार में तूल खींचा, यानी तकरार की, बहस की। उसमें उनकी काफ़ी लंबी बहस होगी। दोनों ख्वाजा बासत के मुरीद थे। ख्वाजा बासत क्या थे? एक बुज़ुर्ग थे, मुरीद थे, उनके दीनी शागिर्द थे। ठीक है, उनके पास गए और अर्ज़ की कि आप फरमाएं। उन्होंने कहा कि दोनों साहिबे कमाल हैं। उन्होंने कहा कि दोनों साहिबे कमाल हैं, मगर फ़र्क इतना है कि मीर साहब का कलाम आ है यानी दुख भरा है, मिर्ज़ा साहब का कलाम वाह है, यानी वाह का क्या मतलब है कि हंसी मजाक वाला है, खुशी वाला है। मिसाल में मीर साहब का शेर पढ़ा, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो अभी टुक रोते रोते सो गया है। कि ये इनका कलाम हर वक्त रोने धोने वाला होता है कि आहिस्ता से बोलो कि अभी अभी आँख लगी है मीर की ना। तो ये इस तरीके से कि इस टाइप के उनके शेर होते हैं। ठीक है, उन्होंने ये लिखा है। और सौदा का कलाम, फिर मिर्ज़ा सौदा का शेर पढ़ा। सौदा की जो बालें यानी सौदा की जो बालें यानी उनके जो सरहाने पे हुआ शोरे क़यामत। खुदा में अदब बोले यानी उनके नौकर अदब से बोले अभी आँख लगी है। कि अगर उनके सरहाने शोर हो तो उनके नौकर क्या बोलेंगे कि अभी उनकी आँख लगी है, आप शोर ना करें। तो अगर उनके बारे में हो, मीर के बारे में, तो क्या होगा? सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो अभी टुक रोते रोते सो गया। अभी वो रो के ज़रा थोड़ी देर रो के आराम सोए हैं, इसलिए आहिस्ता बोलो। पहले ही वो शख्स रो रहा है। इनमें से एक शख्स जो मिर्ज़ा के तरफदार थे यानी उनके साथ वाले थे, वो मिर्ज़ा के पास भी आए और सारा माजरा बयान किया। मिर्ज़ा भी मीर साहब के शेर को सुनकर मुस्कुराए और कहा, शेर तो मीर का है, मगर दादखाही यानी उनके बारे में जो फरियाद है उनकी दादा की मालूम होती है। यानी उनकी आया, जैसे उनके बारे में कह रही हो, दादा क्या होती है? दाया, जो बच्चों की परवरिश करती है, या आया मुलाजमा, यानी वो जैसे ये कह रही हूँ। ठीक है, एक दिन सौदा मुशायरे में बैठे थे। मुशायरे क्या होता है? जहाँ पे शायर अपनी शायरी सुनाते हैं। लोग अपनी अपनी गज़लें पढ़ रहे थे। एक शरीफजादे की 12-13 बरस की उम्र थी। उसने गज़ल पढ़ी। मतला था, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। यानी कि दिल के छाले जो थे वो इस तरह इस दाग से जल गए हैं कि और इस घर को आग लगी घर के चिराग से। गर्मी कलाम यानी इतना तेज़ कलाम पर सौदा भी चौंक पड़े, हैरान हुए।
ان کو عجیب لگا. پوچھا یہ مطلع کس نے پڑھا؟ مطلع کون سا ہوتا ہے؟ غزل کا پہلا شعر جس میں جو ہم قافیہ ہوتا ہے. لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحبزادہ ہے، یعنی اس لڑکے کا تعارف کروایا. سودا نے بھی بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھوایا، یعنی بار بار اس سے کہا کہ آپ یہ شعر دوبارہ پڑھو. اور کہا میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، خدا کی قدرت انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا. اگلا ہے ایک دن انشاءاللہ خان جرت کی ملاقات کو آئے. انشاءاللہ خان بھی ایک شاعر تھے اور جرت بھی شاعر تھے. ان کی ملاقات کو آئے، دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں. کون سوچ رہے ہیں؟ جرت سوچ رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو؟ جرت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے، یعنی ایک مصرع مجھ سے ابھی بن پایا ہے، چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے، یعنی دوسرا مصرع بھی ہو جائے اور یہ آخری شعر غزل کا پہلا شعر بن جائے. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ جرت نے کہا خوب مصرع، یعنی بہت اچھا مصرع بن گیا ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا، نہیں تو تم مصرع لگا کر اس سے بھی مجھ سے چھین لو گے اور بعد میں کہو گے کہ یہ میں نے یہ شعر بنایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح اس نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا. مزید انشا نے بہت اصرار کیا، پھر بار بار آخر جرت نے پڑھ دیا. اس زلف پہ پھپتی جب شب دجور کی سوجی. تو سید انشا نے فوراً کہا، یعنی وہی والی بات کہ اس نے کہا کہ میں آپ کو فقرہ نہیں سناؤں گا، مصرع نہیں پڑھوں گا، آپ نے دوسرا لگا کے اپنا بنا لینا ہے. تو انشا نے فوراً سے کہا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. جرت کیا تھے؟ وہ نابینا تھے. تو انہوں نے انہی کو لگا دی یہ بات، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے. دیر تک سید انشا آگے آگے بھاگتے پھرے اور یہ پیچھے پیچھے ٹٹولتے پھرے، یعنی ان کو ڈھونڈ رہے تھے. ٹھیک ہے؟ تو چلیں بیٹے آج ہم اتنا ہی کرتے ہیں اور آپ نے اس کو اچھے سے سمجھنا ہے، اچھے سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور انشاءاللہ ہم باقی کی ریڈنگ کل کریں گے. اوکے جی، تھینک یو، اللہ حافظ.